वहाँ से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। शिक्षा से आगे बढ़ेगा, देश में भी जाएगा तो शिक्षा चलेगा। लिखाई पढ़ाई कितना किए हुआ पब्लिक वो चलेगा। भगवा लेके नहीं जाएगा कि मैं भगवा लेके आया हूँ मुझे नौकरी दे दो। पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई कार्य किया नहीं। उनका नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ नहीं है वो। नील बट्टा सन्नाटा, वो सन्नाटा है वो 70 पर 70 जीतने की। अरे वो एक भी ना जीते यार। ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी दिया था जी। उन्होंने पहले 3100 का मैम हम हर महिलाओं को देंगे, फिर 2500 कर दिए, 600 रुपए का तो उन्होंने यही झोल कर दिया। घर घर भगवा, ये देख लीजिए, हमें भगवे से कोई एतराज नहीं है। अगर प्यार आदमी के अंदर इंसानियत बढ़ती है, भगवा लगाने दे, आप हमारे घरों पे भगवा लगा के जाइए, लेकिन कम से कम शिक्षा तो पहुँचाइए, जागरूक तो बनाइए आने वाली पीढ़ियों को। ये तो बताओ कि पढ़ाई से, एजुकेशन से आगे बढ़ा जाएगा, ना कि नफरत से। हमारे अब्दुल रहमान साहब ने पार्टी बदली है, लेकिन माहौल आज भी वही है। 5 साल पहले वो जब आम आदमी पार्टी में थे तब उन्हें सवाल करना चाहिए था, तब उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज वो जब पार्टी से टिकट कट गया उनका और आज जनता के बीच में है, आज मुद्दा वही है जो जनता का 5 साल पहले था। अब्दुल रहमान ने पार्टी भले ही बदली हो लेकिन माहौल नहीं बदला। नाराज़गी उनकी 5 साल पहले भी पब्लिक में वही थी, आज भी वही है। चाहे सीवर का मुद्दा हो, चाहे गांधी हरिजन स्कूल का मुद्दा हो, चाहे जग प्रवेश हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। अगर पार्टी बदलने से, अगर कपड़े बदलने से करेक्टर बदलता हो तो मैं भी रोज़ कपड़े बदल के यहाँ पे आके वाइट दे सकता हूँ। लेकिन अब्दुल रहमान ने पार्टी ज़रूर बदली, लेकिन आज नाराज़गी पब्लिक में वही है जो उनके 5 साल के अंदर उन्होंने कमाई है और उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चाय पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में हम पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनावी माहौल जो है गर्म हो चुका है, क्योंकि सर्दी का मौसम भी थोड़ा सा बदला है और किस तरीके से राजनीति करवट बदलेगी, इसी पर बात करने के लिए चाय पर चर्चा में लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीलमपुर में क्या माहौल चल रहा है। क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को चुन करके मुख्यमंत्री बनाएगी, या भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उस पर कहीं ना कहीं बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है और ये अंदर बैठी दिल्ली की जनता तय करेगी कि आखिरकार कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बनाएगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे देखते हैं कि दिल्ली में अभी सीलमपुर में एक चौधरी जुबेर की झलकी निकली जिसमें पूरा दमखम दिखाया गया, एक तरफ कांग्रेस की झलकी निकली जिसमें कुछ हद तक दिखाया गया कि दम है पर कहीं दिखाई नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सीलमपुर में रैली निकली तो घर घर भगवा लहराने की बातें कही जा रही है और एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो घर घर शिक्षा की बातें कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, भाजपा का काम ये है सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फ़र्क डालना। उनका नारा है घर घर भगवा, केजरीवाल जी का नारा है घर घर शिक्षा। तो बड़ा अंतर है इन दोनों में और अब पब्लिक समझ चुकी है बीजेपी की नीतियों को। वो फूट डालो शासन करो वाला हिसाब है। जब चुनाव आता है वो भगवा झंडे लगा देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे। हुआ कुछ नहीं, 15 साल से मोदी जी हैं, बनाना होता 1 साल बाद ही बना देते। हम कौन सा रोकने जा रहे हैं। लेकिन कि आप उस बात पे ध्यान दीजिए जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, उनका एक ही मिशन है घर घर शिक्षा, घर घर स्वास्थ्य, ये उनकी नीति है। तो आम पब्लिक आम पार्टी के साथ है, आम आदमी जिंदाबाद है। आम आदमी पार्टी को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जो पहले फ्री की रेवड़ियां कह करके प्रचार प्रसार किया गया कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अब जब केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो 2100 रुपये देंगे तो भाजपा भी बोली कि हम 2500 देंगे, कांग्रेस भी बोली कि हम 2500 देंगे। तो कैसे देखते हैं ये फ्री की रेवड़ियाँ वाकई दिल्ली की जनता को चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, फ्री की रेवड़ी जनता को चाहिए। वजह यह है जो आज महंगाई का दौर है। अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली यूनिट फ्री करे, पानी माफ हाफ करा। आप ये देखिए, एक घर का कम से कम बजट जो अरविंद केजरीवाल जी के आने से 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है घर पे। तो आम जनता बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के साथ है। अभी वो लाए संजीवनी योजना। आप यकीन जानिए, बुज़ुर्गों में इतनी खुशी, इतना उत्साह है संजीवनी योजना को लेके, वो दुआएं दे रहे हैं जल्दी से जल्द अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने ताकि ये पॉलिसी काम करें। पर वो तो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया यहाँ पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने, आपके खुद बताइए, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री कैसे उनकी पॉलिसी रोक सकते हैं?
ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और अब पब्लिक बिल्कुल जान चुकी है, जो उनकी हित की बात करेगा, जो लोगों की जागरूकता की बात करेगा, लोगों की शिक्षा की बात करेगा, तो पब्लिक उनके साथ होगी। पब्लिक उनके साथ होगी। घर घर भगवा लहराने की बातें जो है ऐलान यहाँ किया गया सिलमपुर में जब भाजपा की रैलियां निकली। असल में क्या ज़रूरत है? घर घर भगवे की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है? घर घर शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत है। ये हर चुनाव में आप देख रहे हो, चाहे लोकसभा का पिछले चुनाव गया हो या उससे पहले निगम के चुनाव गए हो, बीजेपी इसी एजेंडे पे काम कर रही है। आज उसने अपना मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो जनता के हित की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे बुनियादी ज़रूरतें हों। लेकिन आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ज़मीन पे लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सहारा बन रहे हैं। एक बेटा अपने परिवार को 10-12 हज़ार कमा के नहीं दे पाता, आज जितना अरविंद केजरीवाल घर घर फैसिलिटी दे रहे हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से दे रहे हो, स्वास्थ्य के माध्यम से दे रहे हो, महिलाओं की बस फ्री के माध्यम से दे रहे हो, बिजली फ्री के माध्यम से दे रहे हो। तकरीबन एक मध्यम परिवार के 10 से 12 हज़ार बचते हैं और एक बेटा भी आज अपने माँ बाप को इतना बचा के नहीं देता जितना अरविंद केजरीवाल घर घर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यानी कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, दिलों पर राज कर रहे हैं। पर भाजपा और कांग्रेस का तो कहना है कि फ्री की रेवड़ियां दे करके दिल्ली की जनता को आलसी बना दिया है। ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी दिया था जी। उन्होंने पहले 3100 का मैम हम हर महिला को देंगे, फिर 2500 कर दिए, 600 रुपये का तो उन्होंने यही झोल कर दिया। जो अभी मैनिफेस्टो में ये अपने बदल गए हों, फिर चुनाव के बाद कैसे नहीं बदलेंगे। और दूसरी चीज़, कांग्रेस 3100 दे या 5100 दे, सरकार तो आनी नहीं है उसका तो कोई वजूद है नहीं। तो इसलिए पब्लिक उनके ना 2500 मान रही ना 3100 मान रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बस फ्री कही तो दी, उन्होंने बिजली फ्री कही तो दी, उन्होंने पानी मुफ्त कहा तो दिया, उन्होंने स्वास्थ्य कहा तो दिया, उन्होंने शिक्षक की तो दी। आज अरविंद केजरीवाल एक गारंटी का नाम है, एक भरोसे का नाम है, एक विश्वास का नाम है। एक गारंटी का नाम बने। मैं आपसे खासतौर पर जानना चाहूँगा, जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता जुबेर चौधरी कांग्रेस से आप में गए तो पूरी कांग्रेस ने यहाँ सिलमपुर में खासतौर पर धोखे का बदला लिया जाएगा, इसको लेकर के पोस्टर बैनर लगाए गए। यही अब्दुल रहमान जब मरकज का मामला हुआ तो आम आदमी पार्टी के साथ थे, घेरने की कोशिश की गई और बताया गया कि साहब देखिए कि आम आदमी पार्टी में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। अब मुस्लिम प्ले कार्ड खेलने पर अब्दुल रहमान नजर आ रहे, कैसे देख रहे हैं? हमारे अब्दुल रहमान साहब ने पार्टी बदली है, लेकिन माहौल आज भी वही है। 5 साल पहले वो जब आम आदमी पार्टी में थे तब उन्हें सवाल करना चाहिए था, तब उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज वो जब पार्टी से टिकट कट गया उनका और आज जनता के बीच में है, आज मुद्दा वही है जो अब जनता का 5 साल पहले था। अब्दुल रहमान ने पार्टी भले ही बदली हो लेकिन माहौल नहीं बदला। नाराज़गी उनकी 5 साल पहले भी पब्लिक में वही थी, आज भी वही है। चाहे सीवर का मुद्दा हो, चाहे गांधी हरिजन स्कूल का मुद्दा हो, चाहे जग प्रवेश हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। अगर पार्टी बदलने से, अगर कपड़े बदलने से करेक्टर बदलता हो तो मैं भी रोज़ कपड़े बदल के यहाँ पे आके वाइट दे सकता हूँ। लेकिन अब्दुल रहमान ने पार्टी ज़रूर बदली, लेकिन आज नाराज़गी पब्लिक में वही है जो उनके 5 साल के अंदर उन्होंने कमाई है और उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। इस चुनाव में उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। पर अब्दुल रहमान तो जीत के दावे कर रहे हैं कि बोले एक लौती सीट मैं ही जीत के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये तो चुनाव माहौल बता रहा है। आप यहाँ का सर्वे करोगे तो झाड़ू के अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल खेल ख़त्म है, एक तरफा जीत है। और इतने वोट पड़ेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ेंगे जुबेर भाई को। जुबेर जी को रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ेंगे। पर पूरे सिलमपुर में उस टाइम पर पोस्टर बैनर लगवाने का काम किया गया, खुद कांग्रेस पार्टी द्वारा कि धोखा दिया है पार्टी को। ये जो विपक्ष है, ये अगर लोगों को बहकाएगा नहीं तो क्या करेगा? ये बहकाने का ही तो काम है। ये लोगों को बहकाया जा रहा है तो लोग बहकाव में नहीं आएंगे। उन्होंने मन बना रखा है झाड़ू को वोट देना और भारी मतों से जुबेर भाई को जिताना है। जुबेर भाई वो काम करके दिखाएंगे जो आने वाले सालों में कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ पे इस कदर काम होगा कि पब्लिक यहाँ पे खुश होगी और 20 साल उनको यहाँ पे एमएलए बनाएगी। एमएलए जो है बनाने का काम किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं जो धोखे का पोस्टर लगाया गया? देखिए, विधायक जी हमारे ज़मीन खो चुके थे, लोगों के भरोसा ख़त्म कर चुके थे, तो उन पर एक बहाना मिल गया कि धोखा किस चीज़ का धोखा। विधायक जी आम आदमी पार्टी से पहले बसपा में थे, बसपा छोड़ के आम आदमी में आए, अब आम आदमी ने निकाल दिया तो कांग्रेस में गए। इन्हें निकाला गया है इनके कार्य ना करने की वजह से। जिस टाइम दिल्ली विकास की दौड़ में दौड़ रही थी, सिलमपुर विधानसभा पीछे थी। वजह फंड आता था, विधायक जी ध्यान नहीं देते थे। फंड वापसी भेजने पे हमने तो सुना है परसेंटेज मिलती है विधायक को, उस परसेंटेज पे चल रहे थे वो। आज जब सिलमपुर के ऊपर केजरीवाल जी का ध्यान गया कि ये विकास की दौड़ में कैसे धीमा रह गया, तो उन्होंने कैंडिडेट चेहरा बदलने का फैसला लिया। और जब लोगों की यहाँ की चॉइस थी
चौधरी जुबैर अहमद उन्हें फ्रंट पे लाए, उन्हें अपनी पार्टी के सिंबल के साथ खड़ा करा। अब दो ताकतें एक साथ मिलकर सिलमपुर विधानसभा का विकास करेंगी। सिलमपुर का विकास होगा क्योंकि इसी सिलमपुर में तो नारे लगाए जा रहे हैं, घर घर भगवा, और एक तरफ केजरीवाल हैं जो घर घर शिक्षा की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, जो घर घर शिक्षा चाहिए या घर घर भगवा चाहिए यहाँ पर? देखो, शिक्षा जो है वो मेन है, तो शिक्षा ही चाहिए सारे लोगों को यहाँ पे सिलमपुर विधानसभा में। और अल्लाह के करम से इंशाल्लाह जुबैर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और युवा नेता हैं और उनकी ताकत बहुत अच्छी है, पब्लिक उनसे बहुत प्यार करती है और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की रैली निकली यहाँ सिलमपुर में और नारे लगे घर घर भगवा, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो घर घर शिक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या ज़रूरत है सिलमपुर की जनता को? देखो, समाज को जब तक शिक्षा सही नहीं होगी, जब तक सुधार नहीं होगा। शिक्षा केजरीवाल जी ने दी है और वही एक भविष्य है बच्चों का, वही एक भविष्य वही पार करेगा। पर कार्य किए केजरीवाल जी ने? अरे तो बढ़िया कार्य करे। पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई कार्य किया वो नहीं। उनका नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। वो नील बट्टा सन्नाटा, वो सन्नाटा है। वो 70 पर 70 जीतने की अरे बात वो है। एक भी ना जीते यार, काम तो करते ही नहीं वो हो। जो कह रहे हैं ना घर घर भगवा, ये देख लीजिए, हमें भगवे से कोई एतराज नहीं है। अगर प्यार आदमी के अंदर इंसानियत बढ़ती है, भगवा लगाने से आप हमारे घरों पर भगवा लगा के जाइए, लेकिन कम से कम शिक्षा तो पहुँचाइए, जागरूक तो बनाइए आने वाली पीढ़ियों को। ये तो बताओ कि पढ़ाई से, एजुकेशन से आगे बढ़ा जाएगा, ना कि नफरत से। ये हमारे भाई खड़े हुए हैं, ये बता देंगे भगवा चाहिए क्या शिक्षा चाहिए। भगवा अपनी जगह है। देखो, वो एक धार्मिक चीज़ है, धार्मिक है। वो उससे राजनीति का कोई नहीं लेना है। सरकारें बनती हैं सब मिली जुली लोग वोट देते हैं, जब भी ऊपर जाके शासन चलता है। ऐसे नहीं है किसी एक को लेके जाओगे, किसी की नफरत फैलाओगे, वो नहीं चलेगा। आप सिलमपुर में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो 60 साल हो गए बाबू। आप 60 सालों से रह रहे हैं, पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जैसे कपिल मिश्रा हुए, वो ये कहते हैं कि साहब देखिए, इस सिलमपुर में हिंदू जो है सर उठा करके चल नहीं पाता, डर के माहौल में जी रहा है। अरे जंगल में शाकाहारी भी रहते हैं, मांसाहारी भी रहते हैं, नफरत भी होती है, मोहब्बत भी होती है। मोहब्बत ज़्यादा होती है, नफरत कम होती है, बस। तो सिलमपुर बटेगी नफरत में? ना हम हैं तो सही। यहाँ पर भगवा नहीं, शिक्षा चाहिए, घर घर शिक्षा चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ जिनके बिना ये चाय की चर्चा अधूरी है वो शख्स भी मौजूद हैं। आखिरकार सिलमपुर की जनता को किसकी ज़रूरत है ज़्यादा? घर घर भगवा का ऐलान भाजपा कर रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल हैं जो घर घर शिक्षा की बातें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बात है कि भगवा से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है, शिक्षा से आगे बढ़ेगा। देश में भी विदेश में भी जाएगा तो शिक्षा चलेगा। लिखाई पढ़ाई कितना किए हुआ पब्लिक, वो चलेगा। भगवा लेके नहीं जाएगा कि मैं भगवा लेके आया हूँ, मुझे नौकरी दे दो या मुझे रखो नौकरी पे। पर आप यहाँ पर चाय की चर्चा में मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं सिलमपुर में आखिरकार? मैं सिलमपुर के जनता से यही गुजारिश करूँगा कि सिर्फ जुबैर चौधरी को वोट दे, केजरीवाल को वोट दे। इसे भारी बहुमत से जुबैर चौधरी को जीता है, इसी में हम लोगों का कामयाबी है, इसकी कामयाबी हम लोगों की कामयाबी होगी। पर अब्दुल रहमान तो दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं। केजरीवाल जी ने काम किए दिल्ली में, बहुत काम किया। हॉस्पिटल में दवाई लेने जाओ, कोई तरह का परेशानी नहीं होता है। वो पानी बिजली फ्री दे रहा है, पानी बिजली फ्री में। क्या चाहिए? पर किसी तरीके का भेदभाव देखा है केजरीवाल सरकार में कि अगर कोई दूसरे धर्म के लोग जा रहे हैं उनको दवाइयाँ मिल रही है? और क्या नहीं, जो लाइन में खड़ा हुआ है वही लाइने से आएगा, हर को पर्ची मिलेगा। ये नहीं कि इसको साइड करो, ये इसको दो, नहीं। तो दिल्ली की जनता पूरी तरीके से केजरीवाल को चुनेगी? जी जी, चुनेगा। तो आप देख सकते हैं कि चाय की चर्चा में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने खुल करके ये ऐलान किया है कि इस बार दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ज़रूरी हैं। उन्हें घर घर भगवा नहीं, घर घर शिक्षा की ज़रूरत है।